आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी और उसके मालिक यानी शाहरुख खान इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक और सामाजिक विवाद को लेकर सुर्खियों में है। मामला उस वक्त गर्मा गया जब केकेआर द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को मोटी रकम से खरीदे जाने पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने खुलकर आपत्ति जाहिर की है। ये विवाद अब सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा बल्कि सोशल मीडिया, धार्मिक मंचों और राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ चुका है। दरअसल केकेआर ने अपनी टीम की गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर स्पेशलिस्ट मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल किया। बताया जा रहा है कि ये सौदा करीब 9 करोड़ 20 लाख रुपए में हुआ, लेकिन इस फैसले के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मुंबई में अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए फ्रेंचाइजी और सीधे तौर पर शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला। देवकीनंदन ठाकुर ने मौजूदा क्षेत्रीय हालात पर और पड़ोसी देश बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे समय में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में शामिल करना गलत संदेश देता है। उनका बयान सामने आते ही ये मुद्दा तेजी से वायरल हो गया। अपने भाषण में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर हिंदुस्तान नहीं आना चाहिए। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल में खरीदा गया और जानते हो जिसने खरीदा है वो मुंबई में ही रहता है। हमने सुना है कि उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, अगर तुम्हें 6 साल की बच्ची को जलाए जाने का दुख है तो मिस्टर केकेआर उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करो। यही नहीं, उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो खिलाड़ी टीम में बना रहा तो वो केकेआर के बहिष्कार के लिए मजबूर होंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने यह भी कहा कि जिस जनता ने शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाया वही जनता उन्हें जीरो भी बना सकती है। उनके बयान में ये सवाल भी उठाया गया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी पर खर्च की गई बड़ी रकम का इस्तेमाल आखिर कहां होगा। इस बयान के बाद विवाद और गहरा गया जब एमपी के उज्जैन में कुछ धार्मिक नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुली धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने की अनुमति दी गई तो वो कार्रवाई करेंगे। इन धार्मिक नेताओं ने सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान को भी सीधे तौर पर निशाने पर लिया। इस पूरे घटनाक्रम ने आईपीएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खेल और राजनीति की सीमाओं को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो वो बांग्लादेश के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं। मुस्तफिजुर कई अंतर्राष्ट्रीय लीग्स में खेल चुके हैं। केकेआर ने रणनीति के आधार पर टीम में शामिल किया था। हालांकि इस पूरे विवाद पर अब तक ना तो केकेआर फ्रेंचाइजी और ना ही मुस्तफिजुर रहमान और ना ही शाहरुख खान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया। फ्रेंचाइजी की चुप्पी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चुकी है। एक वर्ग का कहना है कि क्रिकेट को राजनीति और धर्म से दूर रखा जाना चाहिए और किसी खिलाड़ी को उसकी राष्ट्रीयता के आधार पर निशाना बनाना खेल भावना के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग देवकीनंदन ठाकुर के बयान का समर्थन करते हुए मौजूदा भू राजनीतिक हालात का हवाला दे रहे हैं। कई पूर्व क्रिकेटर प्रेमियों और विशेषज्ञों ने भी चिंता जताई है कि अगर इस तरह की सोच हावी हुई तो आईपीएल जैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की वैश्विक पहचान को नुकसान पहुंच सकता है। आईपीएल हमेशा से अलग अलग देशों के खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए जाना जाता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या केकेआर इस दबाव में कोई फैसला लेगी? क्या शाहरुख खान इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या क्रिकेट अपनी सीमाओं में रह पाएगा या फिर ये विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? फिलहाल देश की नजरें केकेआर मैनेजमेंट और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर क्रिकेट की दुनिया में कोई बड़ा फैसला देखने को मिलेगा।